वेलकम। मैं रामजी सूर्यवंशी, फाउंडर ऑफ सूर्यवंशी एकेडमी। कोविड-19 की वजह से हर फील्ड इफेक्टेड हुआ था, बट इंडिया में धीरे धीरे अब सारे फील्ड रिकवरी कर रहे हैं। बट इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा एक ऐसे सेक्टर पर जिस पर इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है और ये काफ़ी लंबे समय से प्रभावित हो रहा है। आप सबको पता है कि बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे और बहुत सारे एग्जाम होने वाले थे, बट सारे स्टॉप कर दिए गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और हमारी गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि कुछ ही दिनों में हमारा एजुकेशन सेक्टर दोबारा से रन करेगा, जो कि अब पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों की रिसर्चेज से ये सामने आया है कि एजुकेशन सेक्टर को चलाने के लिए वह एक ही तरीका है, वो है डिजिटली जाना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। उसका मैं कारण आपको आगे बताऊंगा। अब ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि कोरोना संकट से बचने का एक ही तरीका है, और वह है कि हम कोरोना वायरस को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर उससे सेफ्टी के साथ, उसमें सावधानियां बरते हुए अपने सारे नेसेसरी काम करना प्रारंभ कर दे। बाकी और दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। और हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करें ताकि हम इससे बच सके। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये चाहता है कि वो डिजिटली जाए और अपनी एजुकेशन को एज इट इज़ रन करे, बट ये करना पॉसिबल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत आसान है कि वो सारी चीज़ों को डिजिटली कर दे, बट ऐसा नहीं है। चलो समझते हैं क्यों। हमारे इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वह है 64%। अगर मैं पर्सनली बात करूं मेल जेंडर की, तो वह है 82.2%, और फीमेल जो लिटरेसी रेट है वह है 69.5%। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि अगर अपन बात करें प्राइमरी सेक्शन, जब बच्चा 5th क्लास तक होता है तो हमारी इंडिया में 100 में से 95 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने जाते हैं। मतलब इंडिया में 5th क्लास तक 95% बच्चे पढ़ते हैं। बट अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि वो बच्चा जो 5th क्लास से सीधा 10th क्लास तक आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 5th क्लास के बाद जो लिटरेसी रेट है वो सीधा घट के 69% हो जाती है। मतलब इंडिया में 5th क्लास के बाद 31% स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अगर अपन बात करें कि 12वीं पास, तो इंडिया में 100 में से सिर्फ 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो 12वीं पास होते हैं अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स। और वो हमारी लिटरेसी रेट बता रही है कि 25% ही लिटरेसी रेट है सीनियर क्लास की। मतलब 25% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं पास कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझिए कि इससे डिजिटली जाने का क्या कनेक्शन है। अब अगर मैं बात करूँ कि आज भी 70% पॉपुलेशन हमारी गाँवों में निवास करती है, मतलब रूरल एरिया में निवास करती है, छोटे गाँवों और कस्बों में निवास करती है, और सिर्फ 30% पॉपुलेशन ही बिलोंग करती है अर्बन एरिया से। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट की, कि गाँव की अगर बात करें, कस्बों की बात करें, तो यहाँ पर 80% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और सिर्फ 20% स्टूडेंट ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाते हैं। अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो यहाँ पर 50-50% होते हैं दोनों ही स्कूलों में। लेकिन अगर अपन आंकड़ों को निकालें तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट देखते हुए नज़र आ रही है कि 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं इंडिया में, और सिर्फ 35% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते हैं और उनकी एजुकेशन पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर गवर्नमेंट डिजिटली जाना चाहे, अपने एजुकेशन को डिजिटली करना चाहे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको अच्छी एजुकेशन दे सके, उनकी एजुकेशन पर एक्स्ट्रा खर्च कर सके। मतलब अब यहाँ पे 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या फिर कोई ऐसे गैजेट्स नहीं है जिससे वो डिजिटली जा सके। अब यहाँ पर बचे सिर्फ 30% स्टूडेंट जो कि गैजेट्स तो हैं, उनके पास स्मार्टफोन तो है, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिजिटली पैसा खर्च करके अपनी एजुकेशन को रन कर सके। लेकिन अगर उनको फ्री में कोई ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अपनी एजुकेशन को रन कर सकते हैं, मतलब वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि
कि 35% स्टूडेंट तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पेरेंट्स उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी डिजिटली प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रहे हैं। बट बाकी जो 65 स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनमें से 30% स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर उनको फ्री का एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो पढ़ सकते हैं, उनके पास गैजेट हैं, उनके पास स्मार्टफोन वगैरह हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, और ये एक गुड न्यूज़ भी है 10th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि सूर्यवंशी एकेडमी 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और वो प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी एकेडमी। यहाँ पर आप 10th और 12th के बच्चे हैं तो सारा एक्सेस कर पाएंगे जो भी आप पढ़ना चाहे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले बताई जाएगी कि क्या आगे की रूपरेखा रहेगी, क्या आगे के प्रोसेस रहेंगे, किस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो क्या क्या उसमें क्वेश्चन वगैरह आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 1 जून से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस साल 10th या 12th में गए हैं तो आप अभी से इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और आगे भी अपने अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, वो भी फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म की मदद से। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे सभी व्यूअर्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए, हर उस स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिससे इस फ्री प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वो फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को सभी तक जरूर पहुंचा दे ताकि हर स्टूडेंट को इस फ्री प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हो सके।